हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज पेपर 2 भूगोल सब्जेक्ट आज हम कवर करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जनन संक्रमण मॉडल की कौन सी अवस्था उच्च जन्म परंतु निम्न मृत्यु दर की पूर्वानुमान करती है? पहला ऑप्शन है पहली अवस्था, ऑप्शन बी है दूसरी अवस्था, ऑप्शन सी है तीसरी अवस्था, ऑप्शन डी है दूसरी उत्तरार्ध अवस्था। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व निम्नलिखित में किसमें है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा अपना बिहार, राइट आंसर बिहार होगा। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो बिहार में 1106 घनत्व किलोमीटर आपका है। सेकंड पे आपका पश्चिम बंगाल आता है जो 1028 जनघनत्व वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन 3 पे है आपका केरल है। फोर्थ रैंक पे आपका उत्तर प्रदेश है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन बी है अन्नपूर्णा पर्वत, ऑप्शन सी है नंगा पर्वत, ऑप्शन डी है माउंट केटू। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट केटू आपकी सबसे ऊंची श्रृंखला चोटी है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है जम्मू और कश्मीर के निम्न हिमालय क्षेत्रों को समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में आरोही क्रम में चुनिए। आपको घटते क्रम में आपको चुनना है। राइट आपका ऑप्शन है जस्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम। ऑप्शन बी है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। ऑप्शन सी है पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जस्कर। इसका जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। लक्षद्वीप क्या है? एक ज्वालामुखी उत्पन्न है या प्रवाल उत्पन्न है या विवर्तनिक उत्पन्न है या कछारी उत्पन्न है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका प्रवाल उत्पन्न है। एक लक्षद्वीप आपका प्रवाल उत्पन्न माना जाता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है भारत में अपनाई गई मानक मध्या मेरिडियन क्या कितनी डिग्री पर है? 82 डिग्री 30 या 84 डिग्री 30 या 82 डिग्री 30 या 84 डिग्री 30। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 7 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 82 डिग्री 30 पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कोरोमंडल तट डैश में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश या ओडिशा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन 9 कह रहा है भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिसका सक्रिय ज्वालामुखी है? रोस द्वीप, निकोबार, लक्षद्वीप या बैरन द्वीप। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बैरन द्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या संबंधित है? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से, ऑप्शन बी है काकेसाइड प्रजाति से, ऑप्शन सी है मंगोलाइड प्रजाति से, ऑप्शन डी है निग्रात प्रजाति से। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी निग्रात प्रजाति से आपका ये संबंध रखता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये सारे सवाल आपके यूपी, उत्तराखंड, ये सारे सवाल जहाँ पे आपके स्टेट एग्जाम होते हैं वहाँ के सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसलिए एक सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 11 देखते हैं भारत में ज्वारीय शक्ति उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए है मालाबार तट पर, ऑप्शन बी है कोंकण तट पर, ऑप्शन सी गुजरात तट पर, ऑप्शन डी है कोरोमंडल तट पर। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का सी आपका राइट आंसर होगा गुजरात तट पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है मानव विकास सूचांक प्रस्तुत किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ऑप्शन डी संयुक्त रूप से इन सभी के द्वारा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है डोनबास नामक कोयला बेसिन प्रदेश स्थित में है? काला सागर और आजो सागर के उत्तर में, ऑप्शन बी कैप्सन सागर के उत्तर में, ऑप्शन सी अरल सागर के उत्तर में, ऑप्शन डी बेकाल झील के उत्तर में।
इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा काला सागर और अजोर सागर के उत्तर में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन 14 कह रहा है कनात सिंचाई व्यवस्था सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाई गई थी? भारत में अपनाई गई थी या चीन में या मध्य पूर्व में या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाया गया था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका मध्य पूर्व में सबसे पहले अपनाया गया था। मध्य पूर्व में बात की जाए तो इजराइल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य पूर्व में इजराइल आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले बात की जाए तो इजराइल में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 15 कह रहा है आपका निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है? कागज उद्योग, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक अवयव का निर्माण, ऑप्शन सी है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम उद्योग। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक अवयव का निर्माण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है देश का आर्थिक विकास मापने के लिए निम्नलिखित में किस सूचक को सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन बी है पेयजल की उपलब्धता, ऑप्शन सी महिला साक्षरता, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। विकास मापने के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद सर्वाधिक उपयोग सूचक है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? मानव भूगोल या भौतिक भूगोल की या नगरीय भूगोल या राजनीतिक भूगोल? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मानव भूगोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान समय में भूगोल को अनेक प्रकार से विभाजित एवं उपविभाजित किया जाता है। भूगोल की प्रमुख शाखाएँ भी हैं भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ऐसे बहुत तरह के भूगोल होते हैं। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है? फिशर का या शावर का या जिम रेमन का या स्मिथ का? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जिमरमैन राइट आंसर होगा। इनका कथन संसाधन होते नहीं बनते इन्होंने जिमरमैन ने कहा था। क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्नलिखित में किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोटॉपिन की संकल्पना की शुरुआत की थी? ई हूवर ने या ए लॉस या टी प्लेंडर या ए बेवर ने? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ए बेबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है पूर्वी अफ्रीका की, राइन की, स्कॉटलैंड की या उत्तरी एंडीन की? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी अफ्रीका की सबसे लंबी भ्रंश घाटी आपकी पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलती है। क्वेश्चन 21 कह रहा है दोनों गोलार्ध में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका आपका राइट आंसर होगा। ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जहां से होकर विषुवत रेखा कर्क रेखा वहां से गुजरती है। ये एकमात्र महाद्वीप है जिसका विस्तार दोनों गोलार्ध पर पड़ता है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है भारत के किस प्रदेश में विकर्ण आदिवासी पाए जाते हैं? गंगा यमुना दोआब, भाबर प्रदेश, ऑप्शन सी है पहाड़ी प्रदेश, ऑप्शन डी मालाबार तट? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पहाड़ी प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहते हैं? वेदा या किर्गिज या शेमन या गुआचो? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का सी होगा शेमन। एशियाई टुंड्रा निवासी को हम शेमन नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है टोडा जनजाति का आवास कहाँ पर है? अरवाली श्रेणी में या शिवालिक श्रेणी में या कैमूर या नीलगिरी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नीलगिरी श्रेणी में आपको टोडा जनजाति आपको देखने को मिलता है। चलते हैं अगले सवाल पे। एक्सिमो का घर को क्या कहते हैं? काफ़ी इजी सवाल है। हार्पून, बिंगुल, इग्लू या हट? तो आप सबको पता होगा ऑप्शन सी इग्लू कहते हैं। जहां एस्किमो रहते हैं उस घर को हम इग्लू के नाम से जानते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर अस्थायी है? शीर्षक सूचांक, ऑप्शन बी नासिका सूचांक, ऑप्शन सी है बालों की संरचना, ऑप्शन डी है त्वचा का रंग? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शीर्षक सूचांक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले सवाल पे। 27 क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलाइड, ऑप्शन बी मंगोलाइड, ऑप्शन सी निग्रो, ऑप्शन डी निग्रोटो? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा निग्रोटो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा।
ऐसा कहा जाता है कि ग्रिफिथ टेलर ने कपाल सूचांक और बालों की बनावट के प्रमुख आधार मानते हुए समस्त मानव प्रजातियों को निम्नलिखित 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला आपका निग्रोटो है, ऑप्शन सेकंड आपका निग्रो है, थर्ड आपका स्लाइड है, फोर्थ आपका भूमध्य सागरीय है, 5 आपका नॉर्डिक है, 6 आपका अल्पाइन है, 7 आपका मंगोलाइड है। ये सातों आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 28 कह रहा है किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया है? हमबोल्ट, रिchthofen, रेडजेल या ऑप्शन डी आपका रीडर। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडजेल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 29 कह रहा है भारत की प्रथम जनगणना 1872 पर आधारित भौगोलिक लेख किसने प्रकाशित किया था? रेडजेल ने प्रकाशित किया था, या बिडाल डी लॉवलॉस ने, या एलन सी सैम्पल, या ऑप्शन डी रिचर्ड पीट। इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी बिडाल डी लॉवलॉस आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है विश्व शताब्दी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना किसने करी थी? लैंडसॉफ्ट ने, या क्षेत्रीय भिन्नता ने, या प्रदेश ने, या अवस्थिति ने। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर भूगोल की संकल्पना की गई थी। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? कॉटन, डॉल्टन, हटन या आपका डल्टन। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हटन द्वारा आपका एकरूपतावाद का सिद्धांत दिया गया था। अगला सवाल है राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बोमेन द्वारा, हॉशोफर या मैकडर या रेडजेल द्वारा किया गया था। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 33 में आपको सुमेलित करना है, सूची 1 से सूची 2 से आपको सही मिलान आपको करना है। तो जो आपका जे गेटमैन आपका विश्व नगरी से मैच करेगा, ए का आपका 4 मैच हो जाएगा। ऑप्शन बी है जी के जीप, तो जी के जीप आपके रैंक साइजेल से मैच करते थे। ऑप्शन सी है एम जेफरसन, तो एम जेफरसन आपके प्रमुख प्राइवेट शहर से मैच करता है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी है आपका ई बोर्गेस आपके सेकेंडरी क्षेत्र से आपका मैच कर जाता है। क्वेश्चन 34 भी आपको सुमेलित ही करना है, सही उत्तर को आपको चयन करना है। इसमें आपको बताना है कौन सा आपका सही है। उत्तरी अमेरिका आपका पेरिस से मैच करेगा, दक्षिणी अमेरिका पास होता है आपका, अफ्रीका जो है आपका वेल्ड हो जाएगा, यूरोप आपका एस्ट्रेपी हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसका सही मिलान कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है अम्ल वर्षा किस कारण से होता है? आपको बताना है कि अम्ल वर्षा जो होता है वो किस कारण से होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के चलते, ये आपका कथन गलत है, ऐसे आपका अम्ल वर्षा नहीं होता है। वर्षण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रचाल प्रवाह, ये आपका सही है, इसके चलते आपका अम्ल वर्षा देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय वनों से ग्रीन हाउस हरित गृह गैसों के उत्सर्जन से अधिकता, ऐसा कुछ नहीं होता। वायुमंडल में गैसों का संयोजन में असाधारण विभिन्नता, ये भी आपका गलत कथन है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन 36 आपको सही सुमेलित आपको मिलान करना है। आपका जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है यह आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो जो आपका उष्णकटिबंधीय आपका होगा आपका पंपाज में हो जाएगा, ए से 4 मैच करेगा। आपका समशीतोष्ण वन आपका सवाना में देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय वन आपको टेगाव में देखने को मिलता है, और समशीतोष्ण घास स्थल आपको शेलवाज में देखने को मिलता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 37 का सी आंसर होगा। सॉरी मैंने कुछ गलत बता दिया। 36 का जो है आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है आपका सवाना में देखने को मिलता है, ए का 3 होगा। समशीतोष्ण वन आपका जो है टेगा में देखने को मिलता है, ये सही आपका। ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय वन जो आपका है ये आपको शेलवाज में देखने को मिलते हैं, और समशीतोष्ण घास स्थल पंपाज में देखने को मिलता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर आपका ए से मैच करता है, ए का 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है किसी पारिस्थितिक तंत्र को आधारभूत का तत्व मानते हैं? जैव भार का, जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह या उन सबकी सघनता। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा प्रवाह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 38 कह रहा है
निम्नलिखित में किस पारिस्थितिक तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया जाता है? ये आपका यूपी का पूछा हुआ सवाल है, यूपी स्टेट पीजीटी का सवाल है ये आपका। सेल्वा, सवाना, पेड़िए या टेगा? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सवाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है विभिन्न पादपों में कितनी प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है? 40 से 50% या 60 से 80%, 40 से 80% या 60 से 98%? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 60 से 98% आपको जल अंश पाया जाता है पादपों में। क्वेश्चन 40 कह रहा है पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय जाता है पादप विचरण का, या पादप आक्रमण को, या पादप अनुक्रमण को, या पादप समुदाय को? तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, पादप वितरण का श्रेय जाता है पृथ्वी पर पादप जातियों का व्यापक वितरण का श्रेय किसे जाता है? तो पादप विचरण को आपका जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कारण ज्वार-भाटा से संबंधित है? ऑप्शन ए सूर्य, चंद्रमा, अंतर्जाल बल, या सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते ही आपको ज्वार-भाटा देखने को मिलता है। क्वेश्चन 42 कह रहा है बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा पहले प्रस्तुत किया गया था? ये आपका काफ़ी पूछा हुआ सवाल है एग्जाम का। ऑप्शन ए है डब्ल्यू होप्स, तिरवान, क्यू वादिती, ऑप्शन डी है ल्यूक हार्ड? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण ल्यूक हार्ड ने प्रस्तुत किया था तथा बादलों की दिशा एवं गति का मापन नेपोमीटर से किया जाता है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। मैरियाना आपका, इसका जो मैरियाना आपका प्रशांत महासागर में है, ये आपका बिल्कुल आपका सही है। रोमांस आपको अंत महासागर में देखने को मिलता है, ये भी आपका सही है। सुंडा जो है आपका हिंद महासागर में ही देखने को मिलता है, ये भी आपका सही कथन है। आपका जो एलिवेशन है ये हिंद महासागर, यह कथन आपका बिल्कुल गलत है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 कह रहा है निम्नलिखित में कौन से 1000 मीटर गहराई में जल की घनत्व में तीव्र परिवर्तन दर्शाता है? हेलोक्लाइन, ऑप्शन बी है पाइकोक्लाइन, ऑप्शन सी है आशोक्लाइन, ऑप्शन डी है इकोक्लाइन? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पाइकोक्लाइन। जब 300 से लेकर 1000 मीटर गहराई में जल की घनत्व में तीव्र परिवर्तन को दर्शाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले सवाल पे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जो चैलेंजर है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। सुंडा जो है उत्तरी हिंद महासागर में देखने को मिलता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। वालुडिया आपके दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर में देखने को मिलता है। टोंगा जो है ये आपका गलत है। टोंगा आपको दक्षिण महासागर में प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, ना कि दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर में। जो टोंगा है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। ये आपका जो सुमेलित और सुमेलित करने का जो क्वेश्चन है, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है विश्व की निम्नलिखित झीलों में किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? बैकाल का, या टिकटिका का, या चांद का, या निकारागुआ का? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल का। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अधिकतम है बैकाल का। तो कितना है ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। 31,492 वर्ग किलोमीटर आपका टोटल क्षेत्रफल है बैकाल का। सेकंड पे आपका चांद आता है, थर्ड पे आपका टिकटिकाफा आता है, और फोर्थ पे आपका निकारागुआ आता है। चलते हैं अगले सवाल पे। 47 सवाल कह रहा है परवाल भित्ति का निर्माण में संबंधित अवतल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए है मरे, ऑप्शन बी अगासिस, ऑप्शन सी है सैम्पुल, ऑप्शन डी है डार्विन? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी डार्विन द्वारा इस अवतरण का सिद्धांत दिया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है थॉर्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार भारत के अधिकांश भाग पर जलवायु है। तो ऑप्शन ए है सी बी, ऑप्शन डी है डी ए, ऑप्शन सी सी ए, या ऑप्शन डी है डी बी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 49 कह रहा है निम्नलिखित वर्षन के रूपों में से कौन सा एक धरातलीय सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है? ऑप्शन ए है राइम, ऑप्शन बी ग्रापेल, ऑप्शन सी है स्लिट, ऑप्शन डी है बरगा? इसे आप याद रखिएगा।
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि के लिए आवश्यक है कि वायु को स्तर ऊपर उठने के फलस्वरूप और इसमें शीतलन के कारण संघनन की प्रक्रिया आरंभ तथा मेघ निर्माण हो जाती है, इसलिए बरगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 है, वायुमंडल के निम्नलिखित में कौन सा भाग में मुक्त ताप मेघ पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या बाह्य मंडल में? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में आपके मुक्ताप मेघ पाए जाते हैं। आप इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 51 कह रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रथम बार विवरण किसके द्वारा किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन ए है जोसेफ फोलियर द्वारा, ऑप्शन बी है रोलैंड द्वारा, ऑप्शन सी जेम्स हॉटन द्वारा, ऑप्शन डी है मोलिना द्वारा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ फोलियर द्वारा सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव का विवरण दिया गया था। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 52 कह रहा है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की महासागरों की सतह के संपर्क में है? ऑप्शन समताप मंडल, मध्य मंडल, जलमंडल या आपका क्षोभ मंडल? जिसे आप याद रखिएगा, क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 53 कह रहा है, पृथ्वी विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती है जिसका विकिरण होता है फोटोस्फीयर से, आयोनोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से या आपका ट्रोपोस्फीयर से? तो इसका आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोस्फीयर से आपके राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है, वायुमंडल में ओजोन गैस की अधिकांश मात्रा पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, सब्टाप मंडल में, आयन मंडल में या ब्रह्मंडल में? आपको बताना ओजोन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है। इसे आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपके सब्टाप मंडल में ओजोन गैस देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल पे ऊपरी भाग पर औसत सौर ऊर्जा की प्राप्ति की मात्रा कैलोरीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट निम्नलिखित में कौन सा आपका सही है? 1.94, 1.84, 2.94 या 2.84? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.94 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर औसत सौर ऊर्जा की प्राप्ति की मात्रा 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट पाई जाती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 56 आपका कह रहा है, निम्नलिखित में वर्ष का कौन सा विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जून 1 नवंबर 30 तक समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 57 कह रहा है, ड्रमलिन भूदृश्य उत्पन्न होता है हिमामी अपरदन से या नदी अपरदन से या हिमानी निक्षेपण से या नदी निक्षेपण से? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमानी निक्षेपण से आपका ड्रमलिन भूदृश्य उत्पन्न होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नांकित स्थलरूपों में कौन सा उत्पत्ति से में बहुचक्रीय है? शक्र, नदी विसर्प, अर्ध कार्तिकीय विसर्प या गोकुल झील? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 59 कह रहा है, निम्नलिखित में वायु द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक भूस्वरूप का अभिज्ञापित कीजिए। तिपल, शिला, शिला जालक, प्लाया या ज्यूजेन? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 60 कह रहा है, बेस लेवल अवधारणा की कल्पना सबसे पहले किसने करी थी? जेम्स हटन द्वारा या जेम्स डब्ल्यू पावेल या डब्ल्यू एम डेविस या ऑप्शन डी वाल्टर फ्रैंक? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जे डब्ल्यू पावेल ने सबसे पहले बेस लेवल अवधारणा की कल्पना करी थी। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 61 कह रहा है, ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को डैश के रूप में भी कहा जाता है? पाइरोक्लास्टिक या हाइपोक्लास्टिक या हैप्लोक्लास्टिक या सिक्लास्टिक? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। पाइरोक्लास्टिक धूल और राखी सामग्री को हम पाइरोक्लास्टिक नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 62 कह रहा है, निम्नलिखित कथन आग्नेय चट्टानों से संबंधित है? आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी और प्रतिरोधी होते हैं। ये आपका बताना, आपको इसमें कौन सा सही है या कौन सा कथन आपका गलत है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है
इन चट्टानों पर स्निग्धीकरण नहीं मिलता है। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। ये कथन आपका गलत है। आपका फर्स्ट और सेकंड कथन जो है आपका बिल्कुल राइट है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 63 कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं? बेसॉल्ट कहते हैं या लोकलिटिक कहते हैं या बैटलिट कहते हैं या आपका मैग्मा कहते हैं? तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकोलिट। ज्वालामुखी उजागर के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा ही धरातल पर ठंडा हो जाने से अगाने सेल का आपका निर्माण करता है। राइट आंसर आपका इसका राइट आंसर आपका डी होगा। मैग्मा नाम से हम जानते हैं, राइट आंसर डी होगा। चलिए, वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही आपको बहुत सारे हर सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट पर।